नालायक बच्चों, आपका वेलकम है इस डायरेक्टिंग चैप्टर के सेकंड पार्ट में। सर इसको आपने सेकंड पार्ट क्यों बोला? सेकंड पार्ट इसलिए बोला, एक्चुअली में ये एक नया चैप्टर बनना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इसको इसी चैप्टर के अंदर डाल दिया, इसलिए मैं इसको पार्ट बोल रहा हूँ बेटा। हाँ, खत्म हो चुका, दिस इज अ न्यू वीडियो। ओके, देखो सर, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग बेटा। एलिमेंट कितने? पहला सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। आप मेरी बात पहले यहीं पे सुन लेना, उसके बाद हम अंदर जाके पढ़ेंगे बेटा। बस अगर मैं ब्रीफ में आपको सुपरविजन के लिए एक बात बोलूं तो आप क्या बोलोगे? ओवरलुक। क्या करना? सुपरविजन का मतलब होता है बस काम करते हुए देखना, इतने से आपको याद रखना है बेटा। दूसरा मैंने क्या बोला? मोटिवेशन, यूज ऑफ टेक्निक्स। यूज ऑफ टेक्निक्स, आपको ना टेक्निक्स को यूज करना है कि किससे मैं उसको क्या बोलूं कि मोटिवेट हो जाए। बेटा मोटिवेशन कई बार झूठी भी होती है, मोटिवेशन कई बार झूठी भी होती है। आपने एक मूवी देखी होगी बेटा, एक मूवी आई थी, मूवी का नाम था 72 हुए। हाँ, अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, 72 हुए। उसमें उसमें एक छोटी सी कहानी ऐसे दिखाई थी कि दो दो हुए बेटा, परी 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 परियां बेटा, परियां बेटा। दो दो आतंकवादी होते हैं बेटा, दो दो आतंकवादी होते हैं, ठीक है। वो दो आतंकवादी क्यों लोगों को मारने के लिए रेडी हो गए हैं और क्यों खुद भी मरने को तैयार हो गए? क्योंकि उनके आका ने उनको झूठ बोल के मोटिवेट किया कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी, और जन्नत में एक आदमी के लिए 72 परियां हैं। ऐसे झूठ बोला उसको, वो बेचारे परियों के लिए लोगों को मारने के लिए रेडी हो गए। सर समझ में आएगा? तो सर यूज ऑफ, हाँ, यूज ऑफ टेक्निक बेटा। लीडरशिप, लीडरशिप। अब देखो बेटा, लीडरशिप देखना बेटा। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? डूइंग फर्स्ट। मैं आपको खुद करके पहले चीजें दिखाऊंगा बेटा। अच्छा, कम्युनिकेशन का मतलब लीडरशिप, डूइंग फर्स्ट। जो काम आपको मैं करने के लिए बोल रहा हूँ पहले मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा सर, मैं खुद आपको करके दिखाऊंगा कि चीजें कैसे होती हैं बेटा। लास्ट वन इज कम्युनिकेशन बेटा। कम्युनिकेशन क्या होता है सर? कम्युनिकेशन है वर्बल, वर्बल मोटिवेशन। सर वर्बल मोटिवेशन का मतलब मैं आपसे बात करूंगा बेटा। चलो सर, ये बातें समझ में आई। अब आपको पता है क्या सर? देखो इसके अंदर एक पहला चैप्टर शुरू हुआ जो सिर्फ दो चीजों को लेके खत्म हो गया। जैसे मैंने बोला सुपरविजन, एक तो सुपरविजन का मीनिंग, पहला बोला सर सुपरविजन का मीनिंग, और दूसरा सुपरविजन का इंपॉर्टेंस। चैप्टर खत्म। सुपरविजन इन दो चीजों में खत्म हो गया बेटा। अब अनन्या मैडम चाहती है कि सर मैं इनको सिर्फ सुपरविजन पढ़ा के छुट्टी कर दूं और इनको ये बोल दूं कि इंपॉर्टेंस इज नॉट इन योर सिलेबस। बेटा ये आपके सिलेबस में है। बच्ची जो बोल रही है बोलने दो, वो बहक गई है। आगे सर देखते सर, सुपरविजन क्या होता है? सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉइज। क्या बोला? प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉइज एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। सर मुझे अगर छोटी सी चीजों में याद रखना होगा तो मैं क्या बोलूंगा? प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के एफर्ट को गाइड करना। सुपरविजन मतलब क्या? ओवरलुक करना। अगला, इट मीन्स ओवरसीइंग व्हाट इज बीइंग डन, सिर्फ देखना कि क्या हो गया है। by subordinate and giving instruction to ensure optimum utilization of resources and achievement of work target। आज भी बेटा बहुत सारी बड़ी बड़ी क्या नाम है, एमएनसीज में क्या होता है सर? बहुत सारी बड़ी बड़ी एमएनसीज में वहां पे क्या होता है, जब आपका काम खत्म हो जाएगा ना तो आपको अपने बॉस को एक मेल करना होता है कि आज आपने मुझे ये टास्क दिए थे और इन टास्क में से क्या क्या टास्क कंप्लीट हो गया। जस्ट लाइक एक बच्चे की तरह, जैसे स्कूल में आपको होमवर्क मिलता है और आपको बताना पड़ता है बेटा। सोचो एक बड़ा आदमी जो 30 साल का हो गया, उसको अपने बॉस को बताना पड़ रहा है बेटा। तो जो चीज़ मैं किसी और के लिए करूंगा, ये सब मैं पढ़ लेता हूँ, मैं अपने लिए करूंगा। आगे, सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड एज द फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय सुपीरियर। पक्का पक्का पता चला सर, सुपरविजन का काम कौन करेगा? सुपीरियर करेगा। किस लिए करेगा? सिर्फ ओवरसी करने के लिए। किसको ओवरसी करने के लिए? अपने एम्प्लॉइज को या अपने सबऑर्डिनेट को, कि कितना काम हो गया, और अगर काम में कोई कमी है तो मैं इसको गाइड करूंगा, ये वाला काम ऐसे करना। सर पक्का पक्का याद हो गया। अब अगली चीज सर, इससे ना मैं आप लिखो 100% कन्फर्म, 100% कन्फर्म एक एमसीक्यू आ रहा है। इससे 100% कन्फर्म एक एमसीक्यू एग्जाम में आ रहा है सर। क्या सर? इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। क्या सुपरविजन इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है सर। इट मेंटेन्स डे टू डे कॉन्टैक्ट एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन। अगर आप सुपरवाइज करोगे, एम्प्लॉइज को काम करते हुए देखोगे, तो हल्की फुल्की बात भी होगी। अगर बात होगी तो एक फ्रेंडशिप रिलेशन क्रिएट होगा बेटा। और ये डे टू डे की बात है बेटा, हर दिन आपको करना पड़ता है। दूसरी चीज, एक्ट एज अ लिंक। ये दो लोगों के बीच में लिंक का काम करता है। किसके बीच में? सब वर्कर और मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि इनके बीच में खड़ा है सुपीरियर बेटा, सॉरी सुपरवाइजर। सुपरवाइजर इन दोनों को बीच में कनेक्ट करेगा। अगला,
इट प्ले अ की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी अमंग द वर्कर। ये वर्कर्स के बीच में एक यूनिटी क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि एक सुपीरियर सबसे बात कर रहा है बेटा, सबको कनेक्ट भी कर रहा है। इट इंश्योर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द टारगेट सेट। आपका सुपीरियर आपको तब तक देखता रहेगा जब तक आज के दिन का टारगेट अचीव ना हो जाए। तो सर इसका मतलब ये तो ज़्यादा अच्छा है। अगला, इट प्रोवाइड गुड ऑन जॉब ट्रेनिंग। बोला गुड ऑन जॉब ट्रेनिंग। यस सर, क्यों? क्योंकि आप काम कर रहे हो, आप मान लिया नए रिक्रूट हुए हो, लेकिन आपको एक सुपरवाइजर देख रहा है। आप जहां गलती करोगे सिखा देगा, फिर गलती करोगे फिर सिखा देगा। तो धीरे 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 इसका मतलब आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी चल रही है सर। बहुत बढ़िया सर। आगे, अ गुड सुपरवाइजर। अब बेटा ये ना पॉइंट थे इसके इंपॉर्टेंस के 5 जो हो गए। अब मैं यहाँ पे सुपरवाइजर की गुड क्वालिटीज बताऊंगा। ये 5 बेटा इंपॉर्टेंस हो गया, दोबारा दिखा देता हूँ। डे टू डे कॉन्टैक्ट, मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन। आगे, एक्ट एज अ लिंक, ग्रुप यूनिटी अमंग वर्कर, इंश्योर परफॉर्मेंस, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। 5 पॉइंट याद। अब देखो बेटा आगे क्वालिटी सुपीरियर की। अ गुड सुपरवाइजर एनालाइजेज द वर्क परफॉर्म्ड एंड गिव फीडबैक। वो उसके काम को देखता है, उसके अकॉर्डिंग फीडबैक देता है। सर ये बंदा अच्छा है, ये बंदा बहुत 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 बढ़िया है, सर इसका प्रमोशन करो। आगे ये बात बोलेगा सर। सुपरवाइजरी लीडरशिप प्ले की रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द वर्कर। हाँ, लेकिन अगर आपका सुपरवाइजर बहुत एनर्जेटिक होगा ना, तो याद रखना आपका वर्कर भी एनर्जेटिक हो जाएगा और वो भी अच्छा काम करने लगेगा। लास्ट चीज सर, सुपरवाइजर विथ गुड लीडरशिप। अगर आपके सुपरवाइजर के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज भी है तो बेटा वो एक हाई मोरल क्रिएट कर देगा एम्प्लॉइज के अंदर। डन। चलो सर, यहाँ पे आपका सुपरवाइजर खत्म होता है सर, सुपरविजन आई थिंक सुपरवाइजर खत्म होता है बेटा। आगे आते हैं सर मोटिवेशन में। अभी आपने देखा था ना एलिमेंट में, पहला एलिमेंट था सुपरविजन, अगला है सर मोटिवेशन सर। अच्छा एक चीज़ और मुझे बताना, क्या मोटिवेशन के लिए मोटिवेटर की जरूरत पड़ती है? और सर मोटिवेटर वही होगा ना जिसके पास कोई मोटिव होगा। बिना मोटिव के कोई मोटिवेशन, कोई मोटिवाइजर नहीं कर सकता। 3 बातें दोबारा सुनना बेटा। बिना किसी मोटिव के कोई भी मोटिवेटर मोटिवेट नहीं कर सकता। किसी ना किसी चीज के लिए मोटिव होना चाहिए। सर इसको ध्यान से समझा दो ना, समझा रहा हूं देखो तो सही। मोटिवेशन मींस इंसाइटमेंट या इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। सर मोटिवेशन का सिंपल सा मतलब है कि आपको काम कराने के लिए वो इंड्यूस करता है। समझ में आ गया सर? मोटिवेटर का मतलब, मोटिवेशन का मतलब आपको काम कराने के लिए, एक्ट कराने के लिए, मूव कराने के लिए इंड्यूस करता है। याद हो गया सर? अब मैं कभी नहीं बोलूंगा। मोटिवेशन मींस इंसाइटमेंट या इंड्यूसमेंट टू एक्ट या मूव। बोलो पक्का पक्का याद? सर मुझे पक्का पक्का याद हो गया, अब तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। मोटिवेशन मींस इंसाइटमेंट या इंड्यूसमेंट टू वर्क या मूव। डन सर, पक्का पक्का सर। सर मोटिवेटर तो इतने खतरनाक होते हैं, वो लंगड़े आदमी को दौड़ा देते हैं। हाँ मोटिवेटर होना चाहिए बेटा। अगला, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये तो बात हुई थी मोटिवेशन की, लेकिन अब ये ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लगेगा बेटा? ध्यान से। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबॉर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। लेकिन बेटा ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिवेटर होगा उसके लिए जरूरी है कि वो अपने इंप्लॉइज को इस तरीके से मोटिवेट करे कि भैया मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। अब मैं सबसे पहले बस आपसे मोटिवेशन की डेफिनेशन। बेटा अब आप लोग इतने काबिल हो गए हो, आप लोग इतने काबिल हो गए हो कि मैं आपके साथ 3 बातें करूंगा, आप धड़ाधड़ उन 3 बातों को मेरे साथ कर दोगे बेटा। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड द 3 इंटर रिलेटेड टर्म्स। पहला क्या है सर? मोटिव। दूसरा क्या है सर? मोटिवेशन। और तीसरा क्या है? मोटिवेटर। सर मोटिव एक लक्ष्य, मोटिवेशन उसको पाने के लिए जो किया गया प्रोसेस, और सर मोटिवेटर वो आदमी जो ये काम करा रहा है। सर समझ में आ गया? ये है 1, ये है 2, ये है 3। हाँ टेक्निक्स होती है वही, वही टेक्निक्स होती है, टेक्निक्स होती है। लो यहाँ ये टेक्निक है, ये टेक्निक है। देखो दिख रहा है टेक्निक? ये टेक्निक है बेटा, दिखा टेक्निक? जीव आदमी हो यार। टेक्निक बेटा, ये आया मैं टेक्निक। डन। चलो सर अब देखते हैं। ये बंदी बहुत पिटेगी बेटा, इसको संभाल के देखो, पता चले अभी मैं बंटवारा करवा दूं बेटा। आओ सर, सबसे पहले मोटिव क्या होता है? मोटिव क्या होता है बेटा? अच्छा मुझे एक बात बताना, मोटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं तो मोटिव क्या होगा? ना ना, मोटिव क्या होगा? अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब बताओ क्या इसको रटना पड़ेगा? नहीं रटना पड़ेगा सर, देखते हैं। अ मोटिव इज अ इनर स्टेट दैट एनर्जाइज, एक्टिवेट या मूव्स एंड डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड गोल। मोटिव सर एक जो गोल है, मोटिव इज नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन का गोल बेटा, एक ऐसी एनर्जी जो मेरे अंदर है, जो मुझे सोने ही नहीं देती। मैं सोने जाता हूँ, मुझे ध्यान आ जाता है कल एग्जाम है,
मेरी आँख खुल जाती है। हाँ हाँ, नहीं 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 सर, मोटिव ये है जो मेरे अंदर है, कहीं ना कहीं मुझे फील करा रहा है, संजीत घूमने नहीं जाना, बच्चों का एग्जाम है। मैं ब्रेक दे के गए घूमने बेटा, डायरेक्ट नहीं गए घूमने। आगे, अ मोटिव इज अ इनर स्टेट, देखो मैंने इसको हाईलाइट किया बेटा, इनर स्टेट दैट एनर्जाइज, एक्टिवेट या मूव डायरेक्ट द बिहेवियर ऑफ टुवर्ड गोल। आगे, मोटिव अराइज आउट ऑफ नीड ऑफ इंडिविजुअल, अगर आपकी नीड ही नहीं होगी ना तो मोटिव ही नहीं होगा। रियलाइजेशन ऑफ मोटिव, एक बार बस आपको मोटिव रियलाइज हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, रेस्टलेसनेस, आप बेचैन हो जाओगे। इसको समझाने के लिए मैं आपके पास एक स्टोरी लेके आया हूँ बेटा, ये बहुत बढ़िया स्टोरी है, मोटिवेशन का प्रोसेस कैसे काम करता है सर। एक बहुत अच्छी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या है स्टोरी। अच्छा मैम प्लीज मुझे बता दो बेटा, ये रिकॉर्ड हो रहा है सर, है ना। रामू बहुत भूखा है, गधे ने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया, अब बज गए 1। सडनली उसको रियलाइज होता है भूख नहीं लगी, ओबे मैंने तो नाश्ता ही नहीं किया यार। अब वो बेचैन बंदा, 1 बजे ही बिकम रेस्टलेस एंड स्टार्टेड वॉकिंग, वो भागना शुरू कर, किस लिए, सिर्फ और सिर्फ नाश्ते की तलाश में। रोड के इधर उधर उसको कहीं एक होटल मिलता है जो कि स्नैक बेच रहा है। 2 घंटे जाने के बाद वहां जाता है और पता चलता है कि वहां पे दाल रोटी 10 रुपए में मिलेगी। उसके पास 15 रुपए हैं, उसने बिना सोचे 10 रुपए दे दिए और अपनी मील से अपने आप की भूख मिटा ली। क्या बात है। आफ्टर टेकिंग मील ही फेल्ट ही हैड रीगेन्ड एनर्जी, लेकिन उसको मिलने के बाद उसको क्या लगा कि उसने एनर्जी गेन कर ली। सर ठीक ऐसे ही और गोल्स काम करते हैं बेटा। आपको एक बार गोल मिलेगा ना, आपको एक बार गोल मिलेगा, आप और बढ़िया काम करने लगोगे। वो कहावत सुनिए ना बेटा, शेर के मुंह में खून लगना। एक बार शेर के मुंह में खून लग जाए फिर वो खून ही लगाता रहता है बेटा पूरा जीवन। सर वही वाली बात है, ये जो टॉप आना, 500 मार्क्स लाना, गोल अचीव हो जाना ऑन टाइम, ये सब ऐसे ही काम करता है बेटा। ठीक, तो ये मोटिवेशन का प्रोसेस भी ऐसे ही काम करता है। मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आपको एनर्जाइज करता है, आपके अंदर के स्टेट को वो उंगली कर देता है बेटा, जिससे आप जाग जाते हो। सर पक्का पक्का ज़्यादा समझा दिया आपको, उंगली हो गई है सर। अब अगर उंगली हो गई है तो बेटा अब जल्दी से देखते हैं सर मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस, अभी समझ में आया सर। मोटिव क्या है सर, एक ये इनर स्टेट है। सर मोटिवेशन क्या है सर, मोटिवेशन एक प्रोसेस है। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, ओए बेटा देख ले उंगली उंगली हो रही है, स्टिमुलेटिंग पीपल्स एक्शन। अरे उंगली हो रही है स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन, मैं आपको उंगली कर रहा हूँ काम करने के लिए। अरे उंगली इज नॉट डायरेक्टली मी, आप लिटरली क्यों समझते हो बेटा, आपको लिटरली नहीं समझना बेटा, लिटरली समझने से मजा आने लगेगा बेटा आपको। टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स, मोटिवेशन डिपेंड अपॉन सेटिस्फाइंग नीड ऑफ पीपल, लोगों की नीड को पूरा करना इज मोटिवेशन। आगे सर, मोटिवेटर कौन है बेटा, दोबारा ये है बेटा मोटिव, ये है मोटिव, ये है बेटा उसका प्रोसेस, ये है उसका प्रोसेस, और ये है बेटा टेक्निक। ठीक, इसके हाथ पैर नहीं है बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक जाने का प्रोसेस। ठीक है बेटा, दोबारा देखो मोटिवेटर कौन है। मोटिवेटर इज अ टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको डरा के धमका के भी कर सकता हूँ बेटा, समझना, मैंने आपको यहाँ पे बोला था पॉजिटिव और नेगेटिव। हो सकता है मैं आपको बोलूँ ये वाला काम कर दो बोनस मिलेगा, आप वो वाला काम करने लगे, लेकिन आप पे पैसा बहुत है, आप मोटिवेट होने को तैयार नहीं, मैंने आपके बच्चे किडनैप कर ली, अब तो कर काम, अब तो करेगा काम, समझा गया। तो सर मोटिवेटर एक टेक्निक होती है सर, जहाँ पे बच्चे किडनैप करा के भी मैं आपसे काम करा सकता हूँ, समझा क्या। लेकिन सर ये पढ़ाया नहीं जाता बेटा, ये अब आपका समझ में आ गया, ये पढ़ाया नहीं जाएगा बेटा आपको। आगे, मोटिवेटर इज ए टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा अब देखो बेटा, क्योंकि मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में बता रहा हूँ कि आपको मोटिवेट किस किस तरीके से किया जा सकता है। पैसों से, बोनस से, प्रमोशन से, रिकॉग्निशन से, प्रेज से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इन सभी चीज़ों से आपको मोटिवेट किया जाता है। बोलो सर ये 3 चीज़ें समझ में आई क्या सर, मुझे पक्का पक्का समझ में आई है सर। अगर पक्का पक्का समझ में आई है तो जल्दी से देख लो बेटा फीचर ऑफ मोटिवेशन, और यहाँ पे लिख लो, इस बार आपके एग्जाम में 2024 के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है बेटा। सच में मैं आपको कोई यूं ही प्रिडिक्ट नहीं करता बेटा, बहुत सारे सैंपल क्वेश्चन पेपर, एग्जाम के पेपर को एनालिसिस करके फिर यहाँ तक पहुँचता हूँ बेटा। डन, फीचर ऑफ मोटिवेशन। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आपका जो अभी अभी जो एग्जाम होने वाला है ना क्लास में, मुझे तो नहीं पता पेपर, देखना वहां पे भी वाला क्वेश्चन होगा बेटा। हाँ ईयरली में भी वाला क्वेश्चन होगा, विश्वास करो, आपका भरोसा यहीं पे बन जाएगा बेटा। अगर मैडम मैं क्या बोल रहे हैं, आ रहा है ये क्वेश्चन, मेरी बात हो गई है, हाफ ईयरली में भी वाला क्वेश्चन आया बेटा। बेटा स्कूल वालों से मैं बात नहीं करता, वो कहते हैं मेरे से बात,
डन क्या? चलो सर आओ, आ जाओ सर। फीचर क्या है सर मोटिवेशन का? फीचर्स क्या? अभी अभी मैं सब समझाऊंगा, एक मिनट, अभी मेरी बात सुनना बेटा। आप जब अभी डायरेक्शन करके आए थे तो डायरेक्शन के आपने प्रिंसिपल्स किए थे, जहां पे उन्होंने बोला था अच्छे से बात करना, अच्छी टेक्निक यूज करना, लोगों को हारमोनी रखना। डन सर, वैसे ही फीचर ऑफ मोटिवेशन है सर। वो आपको बताएगा मोटिवेशन, मोटिवेशन ये नहीं बताएगा क्या है क्यों है, नहीं, वो इसके अंदर के फीचर बताएगा कि इसको करने से क्या होगा। पहला फीचर इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है जो आपको शायद अभी ना दिखे। कहने का मतलब, मैं अभी आपको कुछ बातें बोल के आपके एग्जाम के लिए मोटिवेट करूं, जरूरी नहीं है कि उसका रिजल्ट मुझे अभी दिखने लगे। हो सकता है आप घर जाओ, आपके अंदर कुछ चेंजेस आ जाए, मम्मी बोले बेटा घूमने चले, आप क्या बोले अपना ओ मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा। अभी समझ में आएगा सर, ये एक इनर फीलिंग है सर, ये एक इनर फीलिंग है सर। पहली बात समझ में आई, मोटिवेशन इज इंटरनल फीलिंग, बोले याद रहेगा पक्का। अब दूसरा समझ सर, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है सर? शाम को आपको याद आएगा कि मुझे अपने दोस्त के साथ घूमने जाना है, लेकिन सडनली आपको मेरी बात याद आएगी, नहीं सर प्रसन्नजीत सर ने कहा था टॉप आने के लिए इतनी देर पढ़ना पड़ता है, या ये चीजें करनी पड़ती है। आपके एक्शन में चेंज आ जाएगा, आप फोन उठाओगे, अपने दोस्त को कहोगे तू कौन, मैं तुझे आज के बाद नहीं जानता। सर आपके बिहेवियर में दिखने लगता है मोटिवेशन। दो बातें हो गई सर। तीसरी बात, मोटिवेशन कैन बी ईदर पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बात मैंने आपको बताई थी। ये सर पूरा का पूरा चैप्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, तीन बातें। पहली बात सर, फीचर पहला सर, ये एक इंटरनल फीलिंग है, ये आपके बिहेवियर को चेंज करता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है सर। चौथी बात और लास्ट, लेकिन सर मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों? एज द इंडिविजुअल आर हिट्रोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशंस, परसेप्शन एंड रिएक्शन। सर ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको जितना बता रहा हूँ, जितना करवा रहा हूँ, या जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ वो सब चीज़ें एग्जैक्ट हो रही हो। कई बार मेरी पॉजिटिव बातें भी आप नेगेटिव ले सकते हो सर। डन, बोलो सर ये चार बातें समझ में आई? अगर ये चार बातें समझ में आती है तो हेडिंग ही अपने आप में कंटेंट भी है बेटा। आप उसी को एक्सप्लेन भी करोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। पहले मैं आपको सुनाता हूँ, फिर आप मुझे सुनाना। इट इज़ अ इंटरनल फीलिंग, इट गाइड्स योर बिहेवियर या एक्शन। एंड ऐसा फोर्थ, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्या? हाँ, हेडिंग एग्जैक्ट लिखनी है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, ये क्या है सर? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल हीट्रोजीनियस होता है, उसके एक्सपेक्टेशंस कैसे भी हो सकते हैं सर, अलग अलग चीजें होती हैं। बोलो सर हुआ? अब अगर आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है तो बेटा जितनी भी बातें मैंने आपको बोली एक बार बस आपको इसको पढ़ना है बेटा। चले सर, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बच्चों ने इसको याद भी किया और मुझे सुनाया भी बेटा। आप बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा। फिर भी मैं आपके सामने एक बार दोबारा बता देता हूँ बेटा। इंटरनल फीलिंग है सर। इंटरनल फीलिंग बोले तो बेटा वो इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन के बिहेवियर को। अगर आप इंटरनली पॉजिटिव हो गए हो तो आपका सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, आपको सही और गलत की पहचान हो जाएगी बेटा, और आपको राइट टाइम की भी पहचान हो जाएगी कि राइट टाइम पे क्या करना है बेटा। उसके बाद मैंने बोला था आप, ये आपको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बनाता है। आप उस चीज़ को करने लग जाओगे जिससे आपका आपका गोल अचीव हो रहा होगा। मतलब अब आप दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दोगे, आप दोस्तों के साथ अपने फ्री टाइम पे घूमोगे इंस्टेड ऑफ उनके फ्री टाइम पे। मुझे आज 4 घंटे पढ़ना है, उसके बाद 1 घंटा घूमना है, तो 4 घंटे के बाद पढ़ने के बाद आप घूमने जाओगे। नहीं सर मैं 4 घंटे पढ़ रहा था, दोस्त का कॉल आया, मैं घूमने चला गया। नहीं सर, ये उसका फ्री टाइम है, मैं उसके फ्री टाइम पे अपने आप को फ्री नहीं करूंगा। मेरे फ्री टाइम पे अगर तू फ्री है तो चल घूमने। सर वैसे भी लाइफ फुल ऑफ, चलो छोड़ो आगे सर। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है सर। पॉजिटिव कैसे? मैं आपको पॉजिटिव कहता हूँ कि मैं आपको पे दूंगा, प्रमोशन दूंगा, रिकग्निशन दूंगा बेटा। लेकिन कई बार नेगेटिव प्रमोशन मोटिवेशन होता है, जैसे कि पनिशमेंट, स्टॉपिंग इंक्रीमेंट और थ्रेटनिंग बेटा। ये दो तरीका हो गया। मैंने आपको बोला ना, मैं आपको पैसे दूंगा काम कर दो, मैं आपके बच्चे किडनैप कर लूंगा काम कर दो। सही हुआ पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस में आपको कैसे बताया? बोला काम करोगे तो पैसे देंगे। दूसरा तरीका क्या? काम नहीं करोगे, अगर काम नहीं करोगे तो सर मैं आपको पनिशमेंट देंगे। चलो सर पॉजिटिव भी समझ में आया, नेगेटिव भी बेटा। ये मैंने बोला आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि बेटा जरूरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ आप सब वैसे ही समझ रहे हो जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ। कुछ बच्चे तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं बेटा, कुछ बच्चे इसको नेगेटिव ले लेते हैं बेटा। डन, चलो सर ये भी समझ में आया। और मैंने आपको नीचे यहाँ पे मोटिवेशन का प्रोसेस भी बताया था बेटा, ये एक स्टोरी है बेटा। अब देख लो सर इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। अच्छा मैं इसको ना एग्जाम की कैटेगरी में बी पार्ट में रख रहा हूँ बेटा, मैं इसको बी में रखा हूँ बेटा। ए में मैंने आपको क्या रखा? ए में क्या रखा? फीचर। बी में रखा बेटा इंपॉर्टेंस। इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा बेटा। बहुत सालों के प्रैक्टिस के बाद मैं यहाँ तक पहुंचा और आपको ये बात बोल रहा हूँ बेटा कि आपके एग्जाम में आएगा आएगा आएगा। ए में क्या बोला?
ए में क्या आएगा बेटा, फीचर, और बी में क्या आएगा सर, इंपॉर्टेंस। आओ सर देखते हैं सर, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन क्या है सर। पहली चीज, मोटिवेशन हेल्प टू इंप्रूव परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। सर मोटिवेशन करने से सिर्फ एम्प्लॉय बड़ा नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ी हो जाती है सर। डन। दूसरी बात, मोटिवेशन हेल्प टू चेंज नेगेटिव या इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज टू अ पॉजिटिव एटीट्यूड सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कई बार ना बेटा, मेरी बात नहीं सुना, फिर मेरी बात नहीं सुनेगा मैं उड़ा दूंगा। मेरी बात सुन सर, आपने हर बार एम्प्लॉइज को बोलते हुए सुना होगा, जहाँ पे एम्प्लॉइज ये बोल रहा होता है हमारा क्या फायदा, हम तो जो भी काम करते हैं अपने को तो बस सैलरी मिलती है, फायदा तो उस मालिक का हो रहा है जो बैठे बैठे इतना पैसा कमाता है। बहुत जेन्युइन है एम्प्लॉइज के अंदर ये वाली फीलिंग आना, बहुत जेन्युइन है बेटा। और कई बार एम्प्लॉइज इस फीलिंग की वजह से मालिक के लिए काम नुकसान कर देते हैं। इसीलिए ज़रूरी है सर मोटिवेशन, जहाँ पे उनको ये मोटिवेट किया जाए कि नहीं आपको पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करना है। लेकिन अगर फिर भी कोई बदमाश एम्प्लॉई है सर, उसको फायर करो। सर इसका मतलब मुझे पक्का पक्का समझ में आया। पहली चीज़, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन में पहली चीज़ क्या है सर, ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। पहली बात, ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। दूसरा सर, ये एटीट्यूड को पॉजिटिव करता है। तीसरी बात सर, तीसरी बात बेटा, मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड देयरबाय सेव द कॉस्ट ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। समझना बेटा, ये बहुत जेन्युइन बात भी अभी मैं आपको बताऊंगा, कैसे माइक्रोसॉफ्ट ने, कैसे गूगल ने अपने यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रिसेंटली निकाला है। लोग कह रहे हैं कोरोना का इफेक्ट है, नहीं है सर कोरोना का इफेक्ट। पता है ये किसकी वजह से हुआ? एआई की वजह से। ये हुआ एआई की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नहीं हुआ, इसके साथ प्लस हुआ है सर डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग का कौन सा पार्ट? मोटिवेटिंग। जहाँ पे कोरोना के बाद एम्प्लॉयज़ को ये भरोसा दिलाया गया, समझना सर ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अपने फायदे के लिए सोचती है। वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ये बताया गया, देखो सर अभी कोरोना आया था, कहते हैं हाँ अभी कोरोना आया था, कहते हैं कोरोना में क्या हुआ, आपकी एम्प्लॉयज़, आपकी इनकम बंद हो गई, आपके हालात ख़राब हो गए, इसीलिए ज़रूरी है कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी बनो। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब जहाँ पे एक एम्प्लॉयज़ को दो काम आते हो, काम ए भी और काम बी भी। इससे फ़ायदा किसका हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में दो एम्प्लॉयज़ काम करते थे, इसकी तनख्वाह थी 1 लाख, इसकी तनख्वाह थी 1 लाख। सर कंपनी का कॉस्ट कितना हो रहा था? 2 लाख। हमने मोटिवेट किया, ये आदमी मोटिवेट हो गया, ये गधा नहीं हुआ। अब ये दोनों काम अकेले करने लगा, हमने कम इसको बोला भाई अगर तो दोनों काम करेगा ना हम तेरी तनख्वाह 1.5 लाख कर देंगे। ये खुश हो गया कि सर मुझे इस काम के लिए 1 लाख मिलने लगे, इस एडिशनल काम के लिए मुझे 50,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलने लगे। कंपनी ने इसको जॉब से निकाल दिया। तो पहला क्या हुआ, कंपनी की कॉस्ट बची, और दूसरा टर्नओवर कम हो गया। टर्नओवर का मतलब कंपनी के एम्प्लॉइज कम हो गए। सर बोलो पक्का पक्का समझ में आया? सर एक बार दोबारा सुनो बेटा, अब एक बार इस सारी बात को दोबारा सुनो कि कैसे कोरोना ने ऑर्गेनाइजेशंस को भी हेल्प किया है बेटा। एम्प्लॉय कम हुए बेटा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ। देखो, मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड देयरबाय सेव द कॉस्ट ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। सर पहली बात में मैंने आपको क्या बताया? पहली बात में मैंने आपको बताया सर इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस, लेकिन किसकी? एम्प्लॉयज़ की भी, ऑर्गेनाइजेशन की भी। पहला बात है सर इंपॉर्टेंस का। दूसरे में मैंने बताया कि सर ये इंडिफरेंट एटीट्यूड एम्प्लॉयज़ को पॉजिटिव में चेंज करता है। सर उसको यहाँ पे बताता है कि सर इससे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का फायदा नहीं है, तुम अच्छा काम करोगे तुम्हारा भी बोनस बढ़ेगा। उसको ये पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाने की जरूरत थी। तीसरी बात में मैंने बोला कि रिड्यूस करता है एम्प्लॉय का टर्नओवर, जिससे कि कॉस्ट भी बचती है न्यू रिक्रूटमेंट की और ट्रेनिंग की। बेटा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं करता, उसको ट्रेनिंग भी कराता है, जिसमें मेरा पैसा खर्च होता है। अगला सर, मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस अब्सेंटिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। सर एक आदमी एक दिन एब्सेंट होगा सर, उसका पैसा कटेगा, लेकिन सर सिर्फ पैसा कटवा के सेविंग नहीं होती, उसके काम करने से सेविंग होती है। अब ये फायदा समझना सर, मेरी बात समझना। एक छोटी सोच और बड़ी सोच समझाता हूँ बेटा। एक एम्प्लॉइज आज ऑफिस नहीं आया, उसकी तनख्वाह बेटा मान लिया 30,000 पर डे थी, तो 1,000 अगर वो नहीं आया तो कंपनी के लिए सेव हो गया। लेकिन आपको पता है कंपनी अगर किसी को 1,000 देती है तो बदले में उससे 10,000 रुपीज़ कमाती भी है। अब इस 1,000 को सेव करके मैंने अपना 9,000 का तो नुकसान कर लिया। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम अब्सेंट ना हो। और कंपनीज पता है क्या कहती है? कहती है कि हम आपको साल में ना 12 छुट्टियां देंगे, लेकिन जो आदमी ये 12 छुट्टियां नहीं लेगा, जो आदमी ये 12 छुट्टियां नहीं लेगा, हम उसको उसके लिए डबल पे करेंगे। सर ये मोटिवेशन का एक नया तरीका है। क्या बोला? आप अगर छुट्टी करते हो तो आपका 1,000 कट जाएगा, लेकिन अगर आपको जो हमने ये 12 छुट्टियां अलाउ की है, अगर आप नहीं करोगे तो पर डे के हिसाब से 2,000 देंगे, क्योंकि कंपनी को पता है वो मेरे लिए एक दिन काम करेगा, मेरे लिए 10,000 का फायदा होगा। और अगर मैं 2,000 दे भी दूं तो कोई बात नहीं, 8,000 तो बचेंगे।
बोलो पक्का पक्का समझ में आया सर? पक्का पक्का समझ में आया। लास्ट सर, मोटिवेशन हेल्प मैनेजर टू इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली विदाउट मच रेसिस्टेंस फ्रॉम पीपल। मैंने बोला था कि अगर कोई डायरेक्शन के लिए नहीं होगा, मोटिवेशन के लिए नहीं होगा, लीडरशिप के लिए नहीं होगा, तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज को कोई चेंज लाओगे ना, चेंज जैसे पीएनबी में हुआ था बेटा, पंजाब नेशनल बैंक में जब पहली बार कंप्यूटर्स आए थे तो वहाँ के एम्प्लॉयज हड़ताल पे चले गए थे, कहते नहीं सर कंप्यूटर नहीं आने देंगे, ये वो फलान डिमकान, बहुत सारा उन्होंने दिक्कत किया था। लेकिन बेटा अगर उनके बीच में कोई मोटिवेटर डायरेक्टर या एम्प्लॉय होगा ना, वो क्या नाम है, लीडर होगा ना, तो वो उनको चेंज लाने से पहले थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करना चालू कर देगा। अरे कंप्यूटर आने वाले हैं, लाने से पहले उनसे बात करने लगेगा कंप्यूटर आने वाले। उससे ना ये फायदा होगा भाई साहब, अभी आपको 8 घंटे लगते हैं, आपको 4 घंटे लगेंगे, कंपनी आपको बोनस भी देगी सर, आप एक साथ दो काम करने लगोगे। इसका मतलब लीडर, ऑर्गेनाइजर या मोटिवेटर आपको मोटिवेट करता है चेंज लाने के लिए। सर पक्का पक्का समझ में आया? अब बेटा इतनी सारी बात बताने के बाद बीच में आ गए सर मास लॉ। उन्होंने ना एक हिरार्की बना दी, किसकी? मोटिवेशन के थ्योरी की। दोबारा सुनना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट मैं इस बार इसको इंपॉर्टेंट में नहीं रख रहा। मास्लो नीड एक हिरार्की मोटिवेशन की थ्योरी बना दी सर। इन्होंने एक थ्योरी बना दी सर। क्या बोला? ये ना मैडम आपकी स्कूल में इसलिए बोला गया, हर साल हर टीचर इसी को इंपॉर्टेंट बोलता है, हर साल हर टीचर इसी को इंपॉर्टेंट बोलता है। मैं भी बोलता हूँ, बट आज नहीं बोल रहा। डन, चलते हैं सर। क्या है सर? कौन है ये? क्या है ये? कौन है? देखिए, अब्राहम मास्लो, a well-known psychologist, in a classical paper published in 1943, outlined the element of an overall theory of motivation. समझना, अरे मेरी बात सुनो, कौन थे सर? अब्राहम मास्लो, एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1943 में एक क्लासिकल पेपर पब्लिश करवाया जिसमें, मैडम सुना नहीं है, आउटलाइन कराए एलिमेंट, किसके एलिमेंट? ओवरऑल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के। क्या थी ये थ्योरी? देखते हैं सर। दीज थ्योरीज, मारूंगा बहुत मैडम, हेल्प टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट मोटिवेशन फिनोमेना। सवाल है, मोटिवेशन का फिनोमेना काम कैसे करता है, कितनी देर करता है, कब तक करता है। मतलब समझना सर, समझना बेटा, समझना सर। अगर हर आदमी मोटिवेट हो जाए, हर आदमी अपने गोल पे लग जाए, हर आदमी टाइम वेस्ट करना बंद कर दे, तो सर फिर इस इंडिया में 5% लोग थोड़ी ना सक्सेसफुल होंगे सर, सिर्फ 5% लोग अनसक्सेसफुल होंगे और 95% लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन सर रेशो उल्टा है, सिर्फ 5% आदमियों को ये बात समझ में आती है। क्या? मोटिवेशन का फिनोमेना सिर्फ 5% लोगों को समझ में आता है, और जिसको समझ में आ जाता है वो मोटिवेट हो जाता है, सब अपना गोल अचीव कर लेता है, और जो चीज़ लाइफ में चाहिए वो सब अचीव हो रहा है। सर इसका मतलब ये तो इंपॉर्टेंट हो गया सर। लेकिन हमारे देश में, आपको मैंने अभी पढ़ाया था बेटा, 93% से ज़्यादा, 93% से ज़्यादा लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन ले रखी है, ले रखी है। अगर प्राइमरी एजुकेशन ले रखी है तो सर थोड़ा बहुत ये भी पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया गया होगा ना थोड़ा बहुत, तो सर वो क्यों नहीं अचीव हो जाए? ठीक से नहीं पढ़ाया गया ना, मैंने नहीं पढ़ाया ना। आप देखते हैं सर, सिंस मोटिवेशन इज हाईली कॉम्प्लेक्स, अभी मैंने बोला था, मैनी रिसर्चर्स have studied about motivation from several dimensions and developed some theories. सर अब मुझे पक्का पक्का समझ में आ गया मास्लो की थ्योरी है क्या। सबसे पहले अब्राहम मास्लो एक वेल नोन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1943 में क्लासिकल पेपर पब्लिश कराया जहां पर उन्होंने आउटलाइन कराया कि क्या है मोटिवेशन। फिर वो कहते हैं कि मोटिवेशन एक फिनोमेना है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, लेकिन जिसको आप समझाना चाह रहे हो सर वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई भी किया है लेकिन सर ये हो नहीं पाया है। डन, सुनो अब मेरी बात।